हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल नालंदा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हाजिर हैं आपके लिए एक बार फिर से एक बेहतरीन क्लास लेकर। इन्वायरमेंट पर्यावरण अध्ययन की क्लास आपके सामने हम लेकर आए हैं। दोस्तों, आगाज़ करते हैं आज की क्लास का। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली फ्यूचर की सभी क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। ये रहा पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए स्थिर पानी पर तेल लगाने की सलाह दी जाती है। यह है क्योंकि ऑप्शन ए, तेल द्वारा मच्छरों को दूर किया जाता है। ऑप्शन बी, तेल से मच्छर मर जाते हैं। ऑप्शन सी, तेल की परत में फंस जाते हैं। या ऑप्शन डी, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य लौह तत्व में समृद्ध है। ऑप्शन ए, आंवला, आलू, टमाटर। ऑप्शन बी, टमाटर, आलू, गुड़। ऑप्शन सी, आंवला, आलू, पालक। और ऑप्शन डी, गोभी, ओकरा, गुड़। बताइए इसमें सबसे ज़्यादा आयरन किस में होता है। आंवला, आलू, टमाटर, टमाटर, आलू, गुड़, आंवला, आलू, पालक और गोभी, ओकरा, गुड़। फ्रेंड्स, बताइए इसका सही उत्तर क्या है। फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है, बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा आंवला, आंवला, पालक और गुड़। यह उत्तर इसका सही होगा। ये तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें गलत दिए हुए हैं, तो यह ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। हमारा जो सही उत्तर होगा आंवला, पालक, गुड़। यह आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि ऑप्शन ए है, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ऑप्शन बी, यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। और ऑप्शन सी, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। और ऑप्शन डी है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। फ्रेंड्स, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 यह रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज और खीरा। ऑप्शन ए है नाशपाती और चीकू।
ऑप्शन बी टमाटर, नाशपाती और चीकू, और ऑप्शन सी है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा, और ऑप्शन डी है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा, आलू को तो आप काट दीजिए, आलू में तो होता नहीं है बीज। टमाटर में बीज होता है, नाशपाती में भी बीज होता है, चीकू में बीज होता है, भिंडी में बीज होता है, करेले में भी बीज होते हैं, और प्याज में बीज नहीं होता है, खीरे में बीज होता है। हमारे पास अब जो बचे हैं टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा। अब देखते हैं ये सारे के सारे किस में हैं। ऑप्शन ए नाशपाती और चीकू, नहीं। ऑप्शन बी टमाटर, नाशपाती और चीकू, नहीं। और ऑप्शन सी है टमाटर, नाशपाती, चीकू और भिंडी, हाँ इसमें भी है, लेकिन इसमें हमारा एक छूट गया है, करेला। और ऑप्शन डी टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा, यह बिल्कुल सही है ऑप्शन डी। इसमें हमारे सारे के सारे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है कौन सी व्यवस्था नहीं है, विशेषता नहीं पूछा है। ऑप्शन ए जड़ें खंभों की तरह पेड़ की सहायता प्रदान करती हैं। ऑप्शन बी जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, हाँ जी लटकती हैं। ऑप्शन सी इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, जी बिल्कुल होती हैं। और ऑप्शन डी है जड़ें भोजन का भंडार करती हैं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि बरगद की पेड़ की जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण है, क्या उद्देश्य है। यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की ज़िंदगी में झांकने का अवसर देती है, बिल्कुल सही बात है। यह घटना स्पेसिक भौतिक स्थितियों को समझने में वर्णन करती है, बिल्कुल सही बात है ये भी। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर की रूढ़िवादिता को चुनौती देती है, या बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों की तुलना में कम शक्तिशाली होती हैं, तो ये उनके लिए एक चुनौती है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है, यह बात बिल्कुल गलत है। तो ए बी और सी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है, हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन को पचाने में सहायता करता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी उभयधर्मी, और ऑप्शन सी है उदासीन, और ऑप्शन डी अम्लीय। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा अम्लीय, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे पौधों के बारों में बच्चों के कुछ सहनाजभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। ऑप्शन ए घास पौधा नहीं है। ऑप्शन बी कुछ सब्जियां फल होती हैं। ऑप्शन सी बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं। और ऑप्शन डी है गाजर और बंद गोभी
पौधे नहीं हैं। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कुछ सब्जियां फल भी होती हैं। आपने देखा होगा कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो फल भी होती हैं। जैसे कि आप केले की बात कर लिए, केले की सब्जी भी बनाते हैं और केले को हम वैसे भी खाते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र दिखा देते हैं और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सृजनात्मकता का विकास करना, ऑप्शन बी अवलोकन का विकास करना, ऑप्शन सी वर्गीकरण कौशल का विकास करना और ऑप्शन डी है डाटा संग्रह का विकास करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। एक नंबर हमारा बोल रहा है ए, बी और डी सही है, बी, सी और डी सही है, ए, सी और डी सही है और नंबर 4 है ए, बी और सी सही है। बताइए इसका सही उत्तर चारों में से कौन सा होगा। बहुत फ्रेंड्स इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। चलो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए सृजनात्मकता का विकास करना, बिल्कुल सही बात है। अवलोकन का विकास, हाँ अवलोकन का विकास करना भी ठीक है। सी वर्गीकरण कौशल का विकास, यह बात भी ठीक है। और ऑप्शन डी डाटा संग्रह का विकास करना। डाटा की बात इस क्वेश्चन के अंदर कहीं नहीं पूछी गई है। तो ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है, ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 10, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। नंबर 2 जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। नंबर 3 क्या होता यदि जल चक्र ही नहीं होता। और नंबर 4 है जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। बताइए फ्रेंड्स इसका सही उत्तर। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर जल्दी से कमेंट में लिखिए। फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा जल चक्र के क्रमों के सोपानों की सूची बनाना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ऑप्शन नंबर 2 है मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। ऑप्शन नंबर 3 मलेरिया, HIV, एड्स। ऑप्शन नंबर 4 HIV, एड्स, हैजा और डेंगू। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं इसके अंदर? देखो फ्रेंड्स मच्छरों के काटने से हमें डेंगू भी होता है, मच्छरों के काटने से मलेरिया भी होता है और मच्छरों के काटने से आपने सुना होगा आजकल चिकनगुनिया भी सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह एक दिन लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटककर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। पर्यावरण अध्ययन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न में से एक ही प्रश्न है
जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और यह एक ऐसा पशु है जो अपनी पूरी ज़िंदगी लगभग 3 से 4 पेड़ों पर ही बिता देता है और अपनी 90% 80% लाइफ तो अपनी सोने में ही निकाल देता है। सबसे ज़्यादा आलसी यह पशु है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए स्लॉथ, ऑप्शन बी लंगूर, ऑप्शन सी चिंपैंजी और ऑप्शन डी है पैंडा। दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों आपने सुना होगा, इसका नाम है स्लॉथ। स्लॉथ ही सबसे ज़्यादा आलसी पशु है जो 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टा लटक कर सोता है और इसका जीवन लगभग 40 वर्षों तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने। पर्यावरण के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? ऑप्शन एक है ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने के लिए, स्कूल बैग के वजन को कम करने के लिए, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या के लिए, अवरोध का भार कम करने की ज़रूरत है और महिलाओं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है। यह तो नहीं होगा, यह तो बिल्कुल गलत बात है। महिलाओं और पुरुषों की तुलना कर रहे हैं। बताइए फ्रेंड्स का सही उत्तर क्या होगा? वजन कम करने की बात भी नहीं करेंगे, पाठ्यक्रम का भार कम करने की बात भी नहीं है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के भार को कम करने की ज़रूरत है, यह बात बिल्कुल सही है। अवरोध का भार कम करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, यह एक ऑप्शन ए अंधविश्वास है, ऑप्शन बी वैज्ञानिक तथ्य है, ऑप्शन सी मिथक है या ऑप्शन डी रूढ़िवाद धारणा है। बताइए फ्रेंड्स का सही उत्तर क्या होगा? वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। गोलकोंडा किला किसने बनवाया है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? गोलकोंडा किला किसने बनवाया है? ऑप्शन ए पल्लव राजवंश, ऑप्शन बी चोल राजवंश और ऑप्शन सी है चालुक्य राजवंश और ऑप्शन डी काकतीय राजवंश। बताइए फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या है? फ्रेंड्स बहुत ही सोच समझ कर आपको आंसर देना है। एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आना है। क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके ऑप्शन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद आपको टिक करना है इसका सही उत्तर क्या है। फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है, गोलकोंडा किला काकतीय राजवंश ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? नंबर 1 दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, नंबर 2 उत्तर पूर्वी क्षेत्र और नंबर 3 है दक्षिणी क्षेत्र। दोस्तों भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेटलिफ्टर है? ऑप्शन ए सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी बछेंद्री पाल और ऑप्शन सी है सूर्यमणि और ऑप्शन नंबर 4 है हमारा कर्नल मल्लेश्वरी। दोस्तों जैसे आप सभी लोगों को पता ही है, इसका जो सही उत्तर है कर्नल मल्लेश्वरी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है।
भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर 4 है गुजरात। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। महात्मा गांधी जी ने दांडी की यात्रा अहमदाबाद के गुजरात से शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 19, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आया है। क्वेश्चन नंबर 19, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? नहीं पूछा है। एक नंबर है हमारा विशेषताएं, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। एक नंबर तो हमारा बिल्कुल ठीक है। नंबर 2 है अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संरचनात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। नंबर 2 पॉइंट भी हमारा बिल्कुल ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। यह बात भी बिल्कुल ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 है पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक विकास करना, संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। पर्यावरण के समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास हम नहीं करते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार। फ्रेंड्स, चलते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए एक वांछनीय गतिविधि है? ऑप्शन नंबर 1 है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ऑप्शन नंबर 2 है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। बात बिल्कुल सही है, प्रेरित करेंगे बच्चों को। ऑप्शन नंबर 3 है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों की रेखीय आयोजन करना। और ऑप्शन नंबर 4 है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। दोस्तों, केवल पाठ्य पुस्तकों पर एक शिक्षक को कभी भी आश्रित नहीं रहना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको अपनी जल्दी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।